असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार, मैं डॉक्टर BN गुप्ता नवज्योति नेत्रालय धनबाद से बोल रहा हूँ। हमारी एक संस्था है एकॉइन, एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया। मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हमारी जो संस्था है एकॉइन, उसके द्वारा हम सुदूर ग्रामीण इलाके में जाकर नेत्र रोगों से कैसे बचा जाए और उसका क्या उपाय किया जाए, जहां पर कि इसकी नेत्र चिकित्सा की सुविधा नहीं हो, ऐसे जगह में जाकर हम लोग सर्वे करते हैं, लोगों को शिक्षित करते हैं और फिर उसके हिसाब से हम लोग आगे वहां पे कैसे सुविधा दी जाए, इसका सरकार को हम लोग इसका रिकमेंडेशन भी करते हैं। समय समय पर नेत्र विशेषज्ञों में भी सामाजिक कार्यक्रम की तरफ कैसे रुचि बढ़े, इसका भी हम लोग उपयोग करते हैं। CME कॉन्फ्रेंसेस, पोस्टर एग्जीबिशन और रैली वगैरह माध्यम के द्वारा। ये हमारा अभी नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसको हम लोग आई डोनेशन फोर्टनाइट बोलते हैं। इस बार 2020 में ये हमारा 35वां ऐसा पखवाड़ा है। सबसे पहले मैं आपको आंख के बारे में कुछ बताना चाहता हूं कि हमारी आंख कैसे काम करती है। ये अगर हम देखें इसको, तो ये एक आंख का मॉडल है, जिसमें सबसे सामने की तरफ जो एक है पारदर्शी सतह, ट्रांसपेरेंट हिस्सा, इसको हम कॉर्निया बोलते हैं। और अगर हम अंदर की ओर देखें तो आंख में ये कॉर्निया के पीछे एक जगह है, उसके बाद ये लेंस है और ये जो लाल देख रहे हैं हिस्सा, इसको रेटिना बोलते हैं। तो ये काम कैसे करता है ये हम समझें। सबसे पहले जो हम लोग कोई चीज देखते हैं तो समानांतर किरणें लाइट की ये कॉर्निया और लेंस के द्वारा पार करके इस पर्दे पे फोकस होती है, रेटिना पे, तब हम लोग देखते हैं। तो उसको मैं आपको दूसरे माध्यम से अगर दिखलाऊं तो यहां से समानांतर किरणें जा करके यहां पे फोकस होती हैं रेटिना पर, और यहां पर एक तरह का रिएक्शन होता है जिससे कि इंपल्स और करंट ये नस होते हुए ब्रेन में जाती है, तब हम लोग देखते हैं। लेकिन अगर किसी भी जगह पे ये कॉर्निया पे या लेंस पे, जैसे कि मोतियाबिंद या कैटरेक्ट जिसको बोलते हैं वो, या इस पर्दे पे कुछ तरह की खराबी हो, जैसे डायबिटीज में या अन्य कारण से कुछ रेटिना हमारा खराब हो जाए, तो हमारी दृष्टि बाधित हो जाती है। इस नेत्रदान पखवाड़ा में जो हम लोग मुख्य रूप से कॉर्नियल ब्लाइंडनेस पे ज्यादा हम लोग ध्यान देंगे। हमारे यहाँ जो अंधत्व है उसका सबसे बड़ा कारण मोतियाबिंद की वजह से होता है। दूसरा बड़ा कारण है ग्लौकोमा या काला मोतिया। तीसरा कारण है रेटिना में खराबी, और चौथा कारण है ये कॉर्नियल ब्लाइंडनेस, कॉर्निया में सफेदी आना या उसमें खराबी हो जाना, जिससे इसकी पारदर्शिता कम हो जाती है और ये रोशनी इधर से अंदर आंख में नहीं जा पाती है। कॉर्नियल ब्लाइंडनेस के कई कारण होते हैं। सबसे पहले जन्म के समय भी ये कई बार होता है कि जन्म से ही कॉर्निया में खराबी हो। दूसरा जो बड़ा कारण है वो न्यूट्रिशनल, कुपोषण खास करके विटामिन ए की कमी की वजह से कॉर्निया में सफेदी आ जाती है। यह एक बहुत अच्छी बात है कि पिछले कई वर्षों में सरकार के द्वारा और विभिन्न माध्यम से जागरूकता फैलाने की वजह से जो पहले जो कुपोषण की स्थिति होती थी या कॉर्नियल ब्लाइंडनेस, विटामिन ए की कमी, उसकी जो संख्या है अब बहुत कम हो गई है। तीसरा बड़ा कारण है ट्रॉमेटिक, यानी चोट लगना। चोट लगने में क्या होता है कि छोटे बच्चों में खास करके खेलने के समय गिल्ली डंडा, तीर धनुष या क्रैकर इंजुरी, जो पटाखे चलाते हैं, या फिर नुकीले टॉय, इससे चोट लगने की कई बार घटनाएं हमारे सामने आती हैं। कुछ बड़े इसमें देखें हम उम्र में, तो खास करके ग्रामीण इलाकों में जो खेतों में काम करने वाले हमारे किसान भाई बहन हैं, उनको किसी तरह से इंजुरी हो जाए, या फिर जो औद्योगिक क्षेत्र में जो काम करने वाले मजदूर हैं उनको चोट लग जाए, ये एक आम घटना होती है। इसके अलावा उम्र की वजह से कई बार होता है क्या कि कॉर्निया जो ऊपर का जो हिस्सा है उसमें कई बार बीमारी होती है, जिसकी वजह से सफेदी आ जाती है। तो इन सब का को हम लोग कोशिश करते हैं कि इसको कैसे
अवॉइड किया जाए, कैसे रोकथाम किया जाए। लेकिन अगर हो जाता है तो फिर इसे हमें करना पड़ता है, और इसके लिए जो कॉर्निया जो खराब हो जाती है, उस कॉर्निया को हम लोगों को उसके बदले में वहां पे पारदर्शी कॉर्निया लगाना पड़ता है। इसी के लिए नेत्रदान की आवश्यकता है। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हमारे देश में एक नेत्र बैंक की स्थापना हुई थी 1965 में, और उसके बाद से लगातार नेत्र बैंक की संख्या में बढ़ोतरी हुई, और अभी स्थिति है कि करीब करीब 450 के करीब हमारे यहाँ नेत्र बैंक काम कर रहे हैं। नेत्रदान जो पखवाड़ा है, इसकी शुरुआत 1985 में हुई थी, और उस तरह से हम अगर जोड़ कर देखें तो ये हमारा 35वां पखवाड़ा चल रहा है। तो हम लोग इसमें जो नेत्रदान पखवाड़ा में क्या करते हैं कि लोगों में जागरूकता अधिक से अधिक हो, इसके लिए कार्यरत है। मैं आपको नेत्र बैंक की जो कार्य प्रणाली है उसके बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहता हूं। होता क्या है कि अगर कोई व्यक्ति मरणोपरांत अपना नेत्रदान करने की इच्छा व्यक्त करता है, तो सबसे पहले उन्हें क्या करना पड़ता है कि वो पहले किसी बड़े अस्पताल में, मेडिकल कॉलेज हो या जिला अस्पताल हो या कोई स्वयंसेवी संस्था द्वारा चालित अस्पताल हो, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल हो, जहां पर कि प्लेस कार्ड या प्लेस फॉर्म मिल जाएगा, वहां पे जाके अपना वो भरे और वो घोषणा करें कि हाँ, मैं मृत मरणोपरांत अपना नेत्रदान करने को इच्छुक हूं। तो सारी प्रक्रिया करने के बाद उन्हें एक कार्ड दिया जाएगा। वो कार्ड घर में ला करके वो ऐसी जगह पर सुरक्षित रख दें ताकि सभी परिवार के सदस्यों को पता हो, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे बेटे बेटी हो, भाई बहन हो, पति पत्नी हो, उनको पता होना चाहिए कि ये कार्ड है और इन्होंने अपने जो चक्षुदान और नेत्रदान का संकल्प किया है। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो परिवार के सदस्य का यह काम है कि वो तुरंत संबंधित जो हॉस्पिटल है जहां से उन्होंने किया था वहां पे, या जहां भी पास का जो अस्पताल है उनको खबर करें। वहां से एक्सपर्ट टीम आएगी और बहुत आदर पूर्वक और सारी सावधानी बरतते हुए वो आंख को वहां से शरीर से, मृत व्यक्ति के शरीर से ऑपरेशन के द्वारा हम लोग निकालते हैं, और चेहरे की विकृति ना हो, कोई डिसफिगरमेंट ना हो, इसके लिए हम लोग एक कृत्रिम आंख वहां पर इम्प्लांट कर देते हैं, ताकि वो लगा देते हैं ताकि चेहरा का स्वरूप ना बदले। 1 घंटे के अंदर ये किया जाए तो सबसे अच्छा, लेकिन अगर परिस्थिति अनुकूल हो, टेम्परेचर ठीक हो, तापमान, तो 5 से 6 घंटे तक भी हम लोग नेत्र को निकाल सकते हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि परिवार के सदस्यों को जैसे ही मृत्यु हो तुरंत खबर करनी चाहिए, ताकि, और ये कभी भी आप ना सोचें कि ये 5-6 घंटे जो लग जाएंगे इसमें हमारा जो आपका जो कार्यक्रम है दाह संस्कार का या अंत्येष्टि का, उसमें वो बाधित होगा, ऐसा नहीं। क्योंकि जब तक आप तैयारी आपकी चल रही है, उस बीच में हम अपना ऑपरेशन करके और नेत्र को लेकर के और बैंक में हम लोग चले जाएंगे। बैंक में, नेत्र बैंक में जाकर के किया जाता है ये कि उसका अच्छे से प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद उसका परीक्षण होता है। परीक्षण में मुख्य रूप से हम लोग देखते हैं कि यह नेत्र प्रत्यारोपण के लायक है या नहीं है। उसका सेल डेंसिटी एक होता है जो कि हम लोगों को बहुत वो आवश्यक है। सेल डेंसिटी अगर पर्याप्त हो तभी हम लोग नेत्र को प्रत्यारोपण में लाते हैं। अगर सेल डेंसिटी कम हो तो वो उसके लायक नहीं होता है। अगर किसी कारण से वो नेत्र प्रत्यारोपण के लायक नहीं हो दृष्टि के लिए, तो हम लोग दूसरा चीज करते हैं कि कई बार हमारी आंखों में चोट लगने की वजह से या किसी कारण से अल्सर की वजह से छेद हो जाए या कुछ कट जाए, तो उसको सील करने के लिए, उसको बंद करने के लिए उस तरह का टिश्यू हम उपयोग में लाते हैं। या फिर कई बार अनुसंधान के कार्य में, रिसर्च प्रोजेक्ट में भी उस तरह के टिश्यू को हम लोग लाते हैं। तो ये जो बहुत जरूरी है कि नेत्रदान जो अभियान है उसको अच्छा से चलाया जाए और उसके वजह से हमें जो कॉर्निया है उसकी प्राप्ति हो। आप बहुत जान के आपको आश्चर्य होगा कि हमारा इतना बड़ा देश है, लेकिन अगर हम संख्या देखें नेत्रदान की तो बहुत ही कम है। अगर 1 लाख लोगों को नेत्र की आवश्यकता है कॉर्निया की, तो हम मुश्किल से 20-22 हजार नेत्र हमें मिलता है। मतलब करीब 80% लोग जो है इस सुविधा से वंचित हो जाते हैं।
और आपको जानकर ये बहुत आश्चर्य होगा, सुखद आश्चर्य होगा कि हमारा एक पड़ोसी छोटा सा देश है श्रीलंका, जहां पर कि अधिक से अधिक संख्या में नेत्रदान होता है, और वहां से आए हुए नेत्र को हम लोग यहाँ पे कई बार उसका उपयोग करते हैं, प्रत्यारोपण करते हैं। और ये भी बहुत एक कहने लायक बात है, बहुत अच्छी, कि पिछले साल वहां पे श्रीलंका में एक कानून ऐसा पास हुआ कि कोई भी व्यक्ति जिसकी मृत्यु होती है, वो आई डोनेशन या नेत्रदान जो है वो वहां पे बिल्कुल आवश्यक है, वो सभी का नेत्रदान होगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। कई बार लोगों के मन में भ्रांतियां होती हैं कि नेत्रदान हमारे धर्म के अनुकूल नहीं है और क्या कुछ, ऐसी कोई बात नहीं है। हर धर्म में इसका बहुत महत्व है और लोग इसको बहुत बड़ा कार्य मानते हैं। कुछ चीजें नेत्रदान संबंधी मैं आपको बताऊं कि आपको जैसे कि घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो क्या करना चाहिए। तुरंत आप इन्फॉर्म करें नेत्र बैंक को और मृतक की आंखों को अच्छे से बंद कर दें। गीली रुई पानी से भिगो करके आंख के ऊपर में रख दें। घर में अगर कमरे में पंखा चल रहा है तो पंखा बंद कर दें। एसी चल रहा है अगर उसको बंद कर दें तो बहुत अच्छा, अगर नहीं तो थोड़े धीमे एसी आप चला सकते हैं, लेकिन आंखें बंद होनी चाहिए। बंद होने से ये फायदा ये है कि आंख का जो कॉर्निया है वो सूखेगा नहीं, सूखापन नहीं आएगा, क्योंकि अगर आंख थोड़ी सी भी खुली हो तो वो कॉर्निया जो है उसका पानी जो है वो भाप बन के उड़ जाएगा और आंखें सूखी हो जाएंगी, तो फिर वो प्रत्यारोपण के लायक नहीं होती हैं। तो एक तो वो करें। दूसरा, कई बार लोगों के मन में भ्रांतियां होती हैं, गलत धारणा, कि अगर हम नेत्रदान अगर करें तो अगले जन्म में जो उनका जो जन्म होगा वो आंखें नहीं होगी, अंधा पैदा होंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल भ्रम है। नेत्रदान की कोई सीमा नहीं होती है, कोई उम्र सीमा। छोटे बच्चों में भी अगर मान लीजिए कि 10-12 साल का बच्चा भी कोई अगर किसी कारण से दुर्घटनावश या किसी कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है तो भी हम उसका कॉर्निया को हम लोग उपयोग में ला सकते हैं। हाँ, अगर बहुत ज्यादा उम्र हो और किसी कारण से सेल डेंसिटी काफी कम हो नेत्र कॉर्निया में, तो फिर ऐसे कॉर्निया का उपयोग हमें करने में थोड़ी दिक्कत होती है। हो सकता है कि हम उसको उस पर कार्य हेतु ना लगाएं। बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो कि जिसमें कि हम ये नहीं करते हैं, जैसे HIV, एड्स, कुछ हेपेटाइटिस बी, कुछ वायरल इन्फेक्शंस, टेटनस, रेबीज या ब्लड कैंसर, ल्यूकीमिया, ये सब जो अगर बीमारी अगर हो दाता में, नेत्र जो दान करने वाले हैं, तो फिर हम लोग ऐसे नेत्र को हम लोग नहीं लेते हैं। आपको जानकर के एक खुशी होगी कि जितने भी नेत्रदान होते हैं, मान लीजिए कि अभी तक हमारे देश में करीब 31-32 हजार करीब नेत्रदान हो चुके हैं और उसमें से करीब 21-22 हजार नेत्र हम लोगों ने सफलतापूर्वक उसका प्रत्यारोपण किया है। तो इसकी उपयोगिता काफी है। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग हमारा जो ये अभियान है इसमें पूरा अपना सहयोग दें और नेत्रदान पखवाड़ा में अधिक से अधिक संख्या में विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा लोगों में जागरूकता फैलाएं। और परिवार के लोग जब तक इसमें सहयोग नहीं करेंगे ये संभव नहीं है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि सब लोग अपने पास के हॉस्पिटल में जाकर के नेत्रदान जो संकल्प पत्र है, जो प्लेस कार्ड है, उसको भरें और जैसे ही परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो उसमें करें। कई अस्पतालों में एक ग्रीफ काउंसलर एक होता है। उनका ये काम है कि जब परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो वहां जाए और सांत्वना देने के साथ परिवार के लोगों को इस बात को अच्छे से समझाएं कि जो मृत व्यक्ति है उन्होंने जो शपथ ली थी नेत्रदान करने की, उनका पूरा आदर करते हुए, सम्मान करते हुए और उनकी आत्मा को शांति मिले, इसलिए हम लोग को नेत्रदान अवश्य कराएं। और ज्यादातर स्थिति में देखा जाता है कि परिवार के लोग इस चीज को समझते हैं और वो तैयार भी हो जाते हैं। तो जैसे जैसे जागरूकता बढ़ेगी अधिक से अधिक नेत्रदान होगा और हमारा जो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस के जो मरीज हैं, जिसके कॉर्निया में सफेदी और विभिन्न कारणों से जो अंधापन से जूझ रहे हैं, ऐसे लोगों को काफी राहत मिलेगी। और आप ये समझ सकते हैं कि
एक व्यक्ति अगर अपना नेत्रदान करता है तो उससे 2 ऐसे व्यक्ति जो कि अंधापन में जी रहे थे उनको रोशनी मिलती है, और वो जो मृत व्यक्ति है वो अपनी मरने के बाद भी इस पृथ्वी पर सबको देख सकता है अपनी आंखों के द्वारा। इस तरह हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति मृत होते हुए भी वो अपनी आंखों के द्वारा जीवित रहता है। तो अतः मेरा आपसे सभी से अनुरोध है कि हमारा जो ये नेत्रदान पखवाड़ा है इसमें अधिक से अधिक संख्या में सहयोग करें और इसको सफल बनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।